सारी गोपियां अपने अपने गृह कार्य में लगी हैं और कन्हैया आज सभी गोपियों को याद करते हुए बंसी बजा रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जब इन गोपियों के कान में कहा कि बंसी की आवाज पड़ी ना, तो जो जहां जिस स्थिति में थी वहीं से बस भाग पड़ी कान्हा की तरफ। निसन्न गीतम नदनंगवर्धनम, कैसी निष्ठा कन्हैया के चरणों के प्रति है इन गोपियों की। एक गोपी बैठी अपना श्रृंगार कर रही थी, एक कुंडल कान में डाला था, दूसरा कुंडल श्रृंगारदानी से उठाया था कान में डालने के लिए। तब तक कान में बंसी की आवाज पड़ी, सो वो कुंडल वही हाथ से छूट गया और भाग पड़ी कान्हा की तरफ। एक गोपी एक आंख में अंजन लगा चुकी थी, दूसरे में लगानी जा रही थी। बंसी की आवाज कान में आई, दूसरी आंख में अंजन लगाना भूल गई। एक गोपी तो बैठी गैया का दोहन कर रही थी और कान में आवाज आई, सो मटकी वही पटक के और भाग गई। एक बेचारी, उसके पति बैठे थे भोजन करने के लिए, थाली परोस रही थी, आधा भोजन निकाला था, आधा अभी रसोइये में था। जैसे कान में आवाज पड़ी बंसी की, थाली उसकी तरफ सरकाई और भाग पड़ी। एक गोपी घर से निकली, उसके पति ने उसको पकड़ करके कमरे में बंद कर दिया। कमरे में बंद किया, बाहर से कुंडा लगा दिया। गोपी भी मुस्कुराई, अच्छा तुम इस हाड़ मास के शरीर को तो रोक सकते हो यहाँ ना। महाराज लगाया पद्मासन और सारी गोपियां तो बाद में पहुंचती हैं और वो कान्हा के पास सबसे पहले पहुंच गई। महाराज परीक्षित ने कहा सुखदेव जी से, महाराज इन गोपियों की इतनी ऊंची गति। तब श्री सुखदेव जी महाराज ने उन गोपियों का परिचय दिया। परीक्षित पहले देखो तो कि ये गोपियां हैं कौन। निसम्य गीतम नदनंगवर्धनम ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजपुरन्नो नमलक्षितोत्तमः सयत्र कांतो जबलोल कुंडला। सुखदेव जी महाराज इन गोपियों का परिचय देते हुए कहते हैं, राजन इन गोपियों के कई विभाग हैं, श्रुत रूपा, मुनि रूपा, साधना सिद्धा, स्वयं सिद्धा, कुछ दैत्य कन्याओं में से भी हैं, कुछ मत्स्य कन्याओं में से भी हैं, कुछ कच्छप कन्याओं में से हैं। श्रुत रूपा 1,00,000 वेद मंत्र के, 80,000 कर्म कांड के, 16,000 उपासना कांड के जो मंत्र हैं, वो आज इन गोपियों के रूप में तो श्रुतियां गोपी बन करके प्रकट हुई है ब्रज में। मुनि रूपा, त्रेता में जब प्रभु श्री राम का वनवास होता है और श्री किशोरी सीता जी के साथ दंडकारण्य वन में विचरण कर रहे हैं, लाखों साधु संतों ने जब प्रभु श्री राम के साथ श्री किशोरी जी को देखा, अहर्निश परछाई की तरह उनके साथ रहना, उनकी सतत सेवा करना, तो इन संतों के मन में लालसा जागृत हुई, क्या कभी हम भी नारी रूप धारण करके और सरकार की इस तरह से सेवा कर सकते हैं। एक लेख में तो हमने यहां तक पढ़ा था कि जब प्रभु श्री राम
एक पत्थर की शिला में पांव लगा और वो नारी बन गई। ये घटना जब उन ऋषि मनीषियों ने सुना, जो वन में बहुत दिनों से तप कर रहे थे, तो विचार किया कि प्रभु श्री राम के पांव छूने से यदि पत्थर नारी बन जाता है, तो क्यों ना हम लोग भी एक एक नारी बनवा लें, साथ में रहेगी, साधु सेवा होगी, हमारे पूजा पाठ में भी उस हाथ बटाएगी। प्रभु श्री राम चले गए थे, ये सारे ऋषि मनीषी उस रास्ते पर एक पत्थर लेकर के बैठ गए कि जब प्रभु श्री राम इधर से लौटेंगे तो उनसे कहेंगे अपना पांव छुआ दो, इसमें नारी हो जाए। कि गढ़ लेनी तो पावन पत्थर को, 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 कुछ मन में मेरे गढ़ लेनी तो पावन पत्थर। सबने विचार किया ना, बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर पत्थर लाओ। सरकार जब इधर से जाएंगे कहेंगे पाँव छुआओ, हमारे घर भी एक एक नारी हो जाएगी, बढ़िया सेवा करेगी खूब। पर कुछ दिनों के बाद जब ऋषियों ने प्रभु श्री राम को नारी के विरह में रोते हुए देखा, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने, जब ये दशा सरकार की देखी, सारे पत्थर उठाए ले जाकर के नदी में फेंका। अच्छे भले जो है सो आनंद में। तो हमारे प्रभु तो सबके उर अंतर बसो, जानो भाव को भाव, कौन मुझको किस भाव से चाह रहा है। वो तो भक्त की हर कामना पूर्ण करते हैं। अब कर्दम ऋषि जी की कथा आपने श्रवण किया, बाबा ने तपस्या किया था कि विवाह हो जाए। सरकार तो अपने भक्त की हर कामना पूरी करने के लिए होते हैं ना। अगर वो कामना पूरी ना करें, सारी कामना अपने भक्त की पूरी ना कर सके, तो फिर सर्वेश्वर कैसे। तो आज वही सब ऋषि मनीषी तो गोपी बन करके ब्रज में पैदा हुए। श्रुति रूपा मुनि रूपा, जब वामन भगवान महाराज बलि के यहाँ छोटी सी 52 अंगुल की मूर्ति बन करके गए, भगवान के उस स्वरूप को जब दैत्य कन्याओं ने देखा, क्या हृदय से विचार किया, काश इतना सुंदर बालक ये हमको पति रूप में मिलता। भगवान ने अवसर दिया, वो दैत्य कन्याएं आज मुनि रूप में है। मत्स्य रूप धारण किया सरकार ने, मत्स्य कन्याएं मुक्त हुई। आज वही सब सभी गोपी के रूप में प्रकट हुई है। कान्हों ने बंसी बजाई, निसंबिगीतम नदलंग वर्धनम, प्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। जो गोपी जहां थी भाग के पहुंच गई कान्हा के पास। अर्धरात्रि की वेला है, सरदो फुल्ल मल्लिका, शरद की पूर्णिमा है। जब सारी गोपियां कान्हा के पास पहुंच गई, कन्हैया ने बड़ा स्वागत किया। अरे गोपियों आओ, स्वागत है आपका। स्वागतम वो महाभागा, स्वागतम वो, स्वागतम स्वागतम वो महाभागा, प्रियम किम करवाणि वा, ब्रजस्यानामयं कच्चित् भूतागमनकाले।
धन्य है मेरे सरकार, स्वागत तो किया गोपियों का, लेकिन अगले ही क्षण एक प्रश्न कर दिया। गोपियों तुम आई, तुम्हारा स्वागत है, बहुत स्वागत है, लेकिन एक बात बताओ, इस अर्धरात्रि की बेला में अपने अपने घर को छोड़ करके तुम यहाँ आई किस लिए हो? बंसी ने एक एक गोपी का नाम लेकर के बुलाया है, और जब गोपियां पहुंची तो कहा आई किस लिए हो? सारी गोपियां स्तब्ध रह गई। बुलाते हो और आई तो अब प्रश्न करते हो कि मैं क्यों आई हूं? कन्हैया स्वयं प्रश्न करते हो और स्वयं उसका उत्तर भी देते। अच्छा मैं समझ गया, शरद की पूर्णिमा है ना, और ये शरद की पूर्णिमा बड़ी प्यारी होती है, तो तुम इस चांदनी का दर्शन करने के लिए घर से निकली हो। अच्छा एक काम करो, एक पतिव्रता नारी का ये धर्म नहीं है, ये उचित नहीं है, अर्धरात्रि की वेला में वो अपने घर से अपने पतियों को छोड़कर और एक पर पुरुष के पास रात्रि में आए। देवी अब तुम लोगों ने रात्रि का दर्शन कर लिया होगा, अब तुम सब अपने अपने घर को वापस जाओ। गोपियां एक दूसरे को देख रही है। कन्हैया लेक्चर दिए जा रहे हैं। देवी कल मैंने बताया था ना कि भात और भक्त दोनों की लमसम समानता है, इसीलिए दोनों भगवान को पसंद है। भात भी माताएं तब तक नीचे अग्नि जलाती रहती हैं और बार बार हाथ लगा करके देखती रहती है कि इसकी कठोरता खत्म हुई, चावल में कहीं कड़क है तो नहीं। ऐसे भक्त भी बहुत तप करके तब उस स्थान तक पहुंचता है, भक्त बनने में, जहां से वो चलता है, और एकदम भक्त परिपक्व भक्त बनने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अंत में ठाकुर भी बार बार देखते हैं कि जरा देखो इन गोपियों को कि पूर्ण रूप से मेरे पास आई हैं कि भी है कुछ इनमें पीछे वाला। क्या कन्हैया कहते हैं देवियों ये तुमने उचित नहीं किया, आओ तुमको मैं एक पतिव्रता नारी का धर्म सिखाता हूं। एक नारी है, पति की बड़ी सेवा करती है, पति बाहर से कहीं से आ रहा है, एक छोटा सा 1 साल का बालक भी है उस नारी के पास। सारी गोपियां गाल पे हाथ रख करके बड़े गौर से खाना को देखे जा रही हैं और कन्हैया लेक्चर दिए जा रहे हैं। अच्छा महाराज, तो कहा देवियों देखो एक पतिव्रता नारी का धर्म क्या होता है वो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। पति आया, आंगन में नारी बैठी थी, पति आया थका हुआ था, बगल में बैठा, जलपान कराया, उसको थोड़ी सी थकान थी, निद्रा आ रही थी, सो पत्नी की गोदी में सर रख करके सो गया। पत्नी भी पति की सेवा कर रही है। इतने में जो 1 साल का उसका बच्चा था वो आंगन में एक अग्नि कुंड है, उस अग्नि कुंड की तरफ चल पड़ा। नारी ने सोचा बालक है, अभी ज्ञान है नहीं, हो ना हो कहीं अग्नि में ना गिर जाए, पर बच्चे को उठाऊं कैसे, ये सो रहे हैं, अगर इनको डिस्टर्ब हुआ, इनका शरीर हिला तो इनकी निद्रा टूट जाएगी, तो ये सेवा अपराध बन जाएगा। इतने में बालक हवन कुंड के पास भी पहुंच गया चलते चलते। विचार कर रही है क्या करूं, पर निर्णय लिया कि सेवा पति धर्म नहीं टूटने देंगे। इतने में बच्चा अग्नि कुंड में जलती हुई अग्नि में गिर भी गया। नारी ने नेत्र को बंद कर दिया। 1 घंटे के बाद जब पति की निद्रा टूटी, वो उठ करके बैठे तो नारी ममता बस भाग पड़ी उस अग्नि कुंड के पास। पर विधि की गति देखिए, अग्नि धू धू करके जल रही उस अग्नि में
कमल के पुष्प की तरह वो बच्चा खिला हुआ और बिल्कुल स्वस्थ सुरक्षित उस नारी को दिखा। बालक को उठाया। आज अग्नि का जो ताकत शक्ति है वो समाप्त कर दिया एक पतिव्रता नारी ने। और सही नहीं है, एक पतिव्रता नारी, बहुत सारे उदाहरण आप सभी को मिलता है। आज एक बालक मेरे पास आया और उसने कहा महाराज कुछ मेरे बारे में बताइए। हमने कहा तेरे बारे में मैं क्या बताऊं, तू तो अपना भाग विधाता स्वयं है। अभी तो तेरे पास समय भी बहुत ज्यादा है, भी कोई काफी समय। मनुष्य अपना भाग विधाता स्वयं होता है। कने महाराज लोग कहते हैं कि भाग्य में एक बार जो लिख गया वही होता है। तो भाग्य के सहारे बैठने वाले, उनके लिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने जानी कितनी गालियां सुना दी है। अरे जो भाग्य में होगा वो मिलवे करेगा। कादर मन कहू एक आधारा, सबसे बड़ा विशेषण उनके लिए कायरों की संज्ञा दी है उनको गोस्वामी तुलसीदास जी ने। कादर मन कहू एक आधारा, दयो दयो आलसी पुकारा। आप कहते हो कि भाग्य नहीं बदल सकता, मैं कहता हूं कि भाग्य बिगड़ता बनता है श्रीमान कर्मों से। और केवल भाग्य ही नहीं बनता बिगड़ता, बल्कि मिट जाता है विधि का लिखा विधान कर्मों से। और उदाहरण दीजिए, सावित्री का विवाह होता है, उसके भाग्य में ज्योतिषियों ने बताया तेरे पति की उम्र 1 वर्ष की है महाराज, लेकिन विधि के विधान को मेट दिया उस सती नारी ने, अमरत्व प्रदान कर दिया अपने पति को। कन्हैया कहते हैं देवियों, एक सती नारी तो उसकी ऊंचाई ये होनी चाहिए, और तुम इस अर्धरात्रि की वेला में अपने अपने पतियों को छोड़कर एक परपुरुष के पास आई हो। अब गोपियों से नहीं रहा। हाँ कन्हैया, ये जो तुम कहानी सुना रहे हो ना, ऐसी लाखों कहानियां हम भी जानते हैं। अच्छा जानते हो तो जरा सुनाओ एक आध। गोपियों ने कन्हैया से कहा, एक प्रश्न का मेरे उत्तर आप दे दो, फिर आप जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। गोपियों ने प्रश्न किया, कन्हैया एक बात बताओ, एक पतिव्रता नारी है, अपने पति से बड़ा स्नेह करती है, एक क्षण भी उससे अलग नहीं रह सकती, लेकिन जीविकोपार्जन के लिए उसके पति को बाहर जाना है। तैयारी किया उसने, पत्नी ने हाथ जोड़ा, सरकार आप चले जाओगे तो हम जी नहीं पाएंगे। उस पति ने अपनी पत्नी को एक मिट्टी की मूर्ति अपनी बना के दे दी, देवी तुम इसकी सेवा पूजा करना, इसी को मैं मान करके, और इसकी सेवा पूजा आराधना करना, और मैं कुछ दिनों में आ जाऊंगा तेरे पास। पति चला गया। पत्नी घर के अंदर उस पति की मूर्ति को स्थापित किया, सेवा पूजा में लगी रहती है। एक दिन उसका असली पति जो बाहर गया था वो आ गया। पत्नी उस मिट्टी के मूर्ति रूपी पति की सेवा में लगी थी। अंदर से दरवाजा बंद था। असली पति आ करके बाहर से कुंडा खड़काया। कन्हैया एक बात बताओ कि अब उस नारी को उठ के दरवाजा खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए? कन्हैया ने कहा स्वाभाविक है, जब उसका असली पति आ गया तो फिर वह उस मिट्टी के मूर्ति से क्या मतलब रहा? गोपियों ने कहा बस आपने स्पष्ट कर दिया, स्पष्ट कर दिया। जब वो असली पति जब आप मेरे सामने आ गए, आप मिल गए, तो कहा उन मिट्टी के पतियों के पास भेज। अरे वो तो इस शरीर के पति हैं, अरे तू तो इस आत्मा का पति है। निरुत्तर कर दिया करेगा। वही ना माताओं वाली कहानी है कि बिल्कुल देखते हैं कि जरा भी कड़क है तो बस क्या था। स्वागतम भू महाभागा
प्रियम किं करवाणिवा व्रजस्यान्नमयं कश्चित् स्वागतं वो महाभागा प्रियम किं करवाणिवा व्रजस्यान्नमयं कश्चित् रूतागमन कारणम। अब जी क्या था कन्हैया, मैंने कहा था एक दिन कि भगवान कहां भक्त की हां जहां भगवान वहां। बस क्या था जी, आज कन्हैया एक एक गोपी के संग एक एक कन्हैया अमित रूप प्रगटे तेही काला और प्रारंभ हो गया रास। आज बड़ी लंबी यात्रा हम सभी को करनी है ना, बारात बड़ी दूर जानी है। अभी समय से अगर बारात नहीं निकल जाएगी घर से तो जो वहां कन्या पक्ष वाले हैं वो नाराज होंगे, है ना। भूखे भी रहते हैं, कोई कोई तो निराहार रहते हैं, लेकिन अब इस रास्ते निकलना भी तो मुश्किल है। भोले बाबा ने सुना कैलाश पर्वत पर कन्हैया रास रचा रहे हैं, कहां उनसे बर्दाश्त हो सकता है। बस और इधर राधा नाचे कृष्ण नाचे, राधा नाचे कृष्ण नाचे, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग, नाचे गोपी संग। और मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो श्री राधे वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन, मन मेरो राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन अज नाचे गोपी जन, हे मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन, मन मेरो जय श्री राधे। कृष्ण नाचे, राधा नाचे 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 कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन, मन मेरो मन मेरो खाए राधा, खार खाए राधा, खार हो जाए, खार खाए राधा, खार हो जाए। आज एक गोपी को मान हुआ
वो हैं श्री किशोरी राधा जी। बाकी जब उन गोपियों ने देखा कि लाला हमारे साथ इस तरह से नृत्य कर रहा है, श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित आज वो ब्रह्म एक एक गोपियों के साथ नृत्य कर रहा है। गोपी थक जाती है तो उसको कंधे पर बिठा देते हैं। इस दृश्य को जब श्री किशोरी राधा जी ने देखा तो किसी ने बड़ा सुंदर एक भाव दिया, खार खाई राधा ओ खार खाई राधा खार हो न जाए राधा का अधिकार हो न जाए राधा का अधिकार हो न जाए राधा का राधा नाचे श्याम नाचे 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 नाचे गोपी जन भज नाचे गोपी जन मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन मन मेरो बन गयो सखी मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से श्री किशोरी राधा जी को थोड़ा सम्मान हुआ कि देखो जैसे अन्य गोपियों के साथ ये नृत्य कर रहे हैं वैसे मेरे साथ भी कर रहे हैं। कन्हैया बात को समझ गए। जितनी गोपियां हैं सबके हृदय में अभिमान हुआ और हमारे सरकार और अभिमान न राखे काऊ, उनका सबसे बड़ा ये संकल्प है उनके भक्त के अंदर और कोई विकार आ जाए हो सकता है उस पर ध्यान ना दें, लेकिन अभिमान आ जाए तो ये उनके स्वभाव में है, तुरंत उस अभिमान को मिटाते हैं और उस हृदय में उत्पन्न अभिमान को मिटाने के लिए कन्हैया ने श्री किशोरी जी को अपने साथ लिया और उस रास मंडल से गायब हो गए। सारे गोपियों की स्थिति बहुत भयानक होती है। मन बिन मन जिम जल बिन मीना। अंततः फिर गोपी गीत के माध्यम से कन्हैया का बड़ा स्तुति करती हैं गोपियां। और जब कान्हा को लगा कि अभी ये विरह की अग्नि में जलकर भस्म हो जाएंगे तो पुनः फिर उस रासमंडल में प्रकट होते हैं और फिर वही सुख समस्त गोपियों को प्रदान करते हैं। एक बार सभी ईमानदारी से, पूरी ईमानदारी। कैसी ईमानदारी? पूरी आवाज भगवान के चरणों में, कन्हैया के चरणों में लगाओ। जो लोग व्रत होंगे उनसे थोड़ा सा अगर आवाज कम भी आए तो चलेगा, लेकिन बहुत सारी माताएं ऐसी हैं जो व्रत नहीं रखे हुई हैं। वो पूरी ईमानदारी दिखाओ। बोलो बांके बिहारी लाल की। आज वृंदावन में हमारे लाला 10 बरस और 55 दिन के हुए पहुंच गए नारद बाबा मथुरा कंस के पास। बड़ा स्वागत, क्या रे गुरुदेव आओ, क्या बड़ा स्वागत। नारद जी ने कहा कहो महाराज कैसे हो? महाराज और तो सब ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन जितने यहाँ से हम भेजते हैं मारने के लिए उस नंद के कृष्ण और बलराम को, तो जाते तो हैं लेकिन लौट के आते नहीं कोई। नारद जी ने कहा ऐसे एक एक करके भेजते रहोगे तो सारे समाप्त हो जाएंगे। महाराज तो क्या करूं?
कहा देखो मथुरा में कुछ मेले वेले का आयोजन करो। और ये ब्रजवासी जो होते हैं ना, ये मेला देखने के बड़े पक्के होते हैं, शौकीन होते हैं। और एक काम करो, किसी को भेज करके नंद बाबा के समेत कृष्ण और बलराम को बुलाओ मथुरा, और यहीं जब वो आ जाए तो फिर इकट्ठे सारी सेना लेकर के टूट पड़ा। कंस ने कहा हाँ महाराज, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। गए तो बहुत, लेकिन लौटे कोई नहीं। अजी नारद जी ने अपना काम कर दिया, और इधर जमुना तट पर हमारे लाला गैयों को चरा रहे थे। बाबा आए, कन्हैया अब आपकी प्यारी पृथ्वी कंस के आतंक से त्रसित हो गई है,